So, good morning students, welcome in my YouTube classes, that is video 5 chapter 7. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. Students, I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start chapter 7 videos 5 group 16 element description. Chapter 12 chapter 7 class 12 the P block elements. 5th videos students नोट करना स्टार्ट कीजिए. चलिए सो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ओजोन ऑक्सीजन फैमिली की. ऑक्सीजन फैमिली आपको पता है कि अलग अलग ऑर्स में बहुत सारा प्रेजेंट है. मोस्टली जितने भी ऑर्स हैं उन सभी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सल्फर भी प्रेजेंट है. ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अप्रॉक्स 20% हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है. सो एयर में जो है 20.946% प्रेजेंट है ऑक्सीजन. इसे हम क्लोजन भी कहते हैं, CHALGONS क्लोजन भी कहते हैं इस ग्रुप को हम. देखिए इसमें ऑक्सीजन जो है अप्रोक्स, यदि हम अर्थ की बात करें तो सेकंड मोस्ट नॉन एलिमेंट है और फर्स्ट मोस्ट नॉन मेटल है. ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. देखिए लगभग सभी ऑर्स में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और प्लांट्स भी ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते हैं. हम ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और ओजोन लेयर हमारी अर्थ क्रस्ट की प्रोटेक्शन लेयर है. ओजोन हमारी अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट है, वो भी अपने आप में एक ऑक्सीजन एलिमेंट है. उसी से सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमारी वहां से हट जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सल्फर की बात करें तो सल्फर 16th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है. ये कुछ हमारे एलिमेंट्स है जिनका डिस्क्रिप्शन इसमें है. तो सल्फर का भी यूज होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ कम अमाउंट में. ठीक है, दैट इज 16th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट. सल्फर की अपनी अपनी अलग अलग लेयर्स हैं. नॉर्मली ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा मिलता है. सल्फाइड ऑर्स में, सल्फेट्स की फॉर्म में, जैसे कि जिप्सम में सल्फर प्रेजेंट है. सिलिका में, मिट्टी में, इप्सम सॉल्ट में भी सल्फर प्रेजेंट है. जितने भी सॉल्ट्स हैं लगभग उनमें जिनमें भी सल्फेट्स हैं वहां पर सल्फर प्रेजेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन करके इसके बारे में देखते जाइए. सो स्टूडेंट्स देखिए, जिंक ब्लेंड सल्फर, गैलेना सल्फर, कॉपर पायरेट सल्फर, ये सब सल्फाइड ऑर्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है और हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं. इसके अलावा आपके कुछ हमारे डेली रेगुलर प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड सीड्स, एग्स, इसके अलावा अनियन, इसके अलावा गार्लिक, इसके अलावा वूल, इन सब में भी सल्फर प्रेजेंट होता है. हेयर, इवन हेयर में भी सल्फर प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर. You can say that sulfur is also an important element of this group which is needed to our earth. इटली में बहुत ज़्यादा सल्फर है. जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ वॉल्केनेज हैं और वॉल्केनेज जो हैं जहाँ पर हमारे वॉल्केनोज में सल्फेट्स आयन प्रेजेंट है. आइसलैंड, देखिए जहाँ भी वॉल्केनोज हैं वहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है. इवन हम बात करें इन कंट्रीज की, इन कंट्री में भी आपके सल्फेट के फॉर्म में, नेचुरल गैस की फॉर्म में, क्रूड ऑयल्स की फॉर्म में वहां पर सल्फर किसी न किसी तरीके से प्रेजेंट्स है. जैसे कि नेक्स्ट बात करें सेलेनियम, टेरिलियम, तो ये सल्फाइड ऑर्स में ही आपको मिलते हैं दोनों. ठीक है, सल्फाइड ऑर्स में मिलते हैं सेलेनियम भी और ट्रेलेनियम भी. पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम बहुत रेयर एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत कम ही प्रेजेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इनमें यूरेनियम आप डिके सीरीज देख सकते हैं जिसमें आपका प्लूटोनियम फॉर्म्ड होता है. दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको. देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट. मैंने बताया था उससे टेपो एलिमेंट याद. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल. सो एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं. फर्स्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखिए एटॉमिक रेडियाई आप टॉप टू बॉटम जाएंगे इंक्रीज हो रही है. आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से दैट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम. देखिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की. आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे जो नॉर्मली ग्रुप है उसकी हम बात करें तो उसमें टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज ही होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में आप देख सकते हैं. ग्रुप 16 में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कितनी तेजी से इफेक्ट पड़ रहा है. ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर सल्फर,
फिर सेलेनियम, फिर टैलेनियम, फिर पोलोनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के कंपैरिजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 15 इज लेस ऑफ ग्रुप 16। इसका रीजन है ये स्टेबल हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रुप 15 जो है, और ग्रुप 16 नहीं करता है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन डबल हो जाता है पी ब्लॉक में। ठीक है स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो उसमें हाफ ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहता है यहाँ पर, देखिए जब हम ग्रुप में देखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सिमिलर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है इनकी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट डिक्रीज हो जाता है टॉप टू बॉटम जाने पर। सो दैट इज द वैल्यूज यू कैन चेक। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम। ऑक्सीजन की -141, सल्फर -200। सो दैट इज वेरी वेरी लो। जैसे जैसे आप नीचे चलते चले आएंगे माइनस में वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल बढ़ती चली जा रही है तो वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे वैसे वैसे ही जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू कैन नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें। दैट इज 5th वीडियो ऑफ चैप्टर 7 पी ब्लॉक, द ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करते हैं। टॉप टू बॉटम पर जाने देखिए, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में, पोलोनियम की सबसे कम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस इन टॉप टू बॉटम। सल्फर और सेलेनियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा इफेक्ट नहीं है। फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की आती है तो वो आती है ऑक्सीजन की 3.5। फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज 4। नाउ वी डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम और पोलोनियम, ऊपर के 2 नॉन मेटल, नेक्स्ट 2 मेटलॉइड्स, सेलेनियम और पोलोनियम, और लास्ट वाला मेटल। सो दीज ग्रुप आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। पोलोनियम अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ही रेयर एलिमेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नॉर्मली से रेडियो एक्टिविटी या आप कह सकते हैं एक डिके सीरीज से थोरियम और यूरेनियम से फाइंड आउट होता है। दिख रहा है स्टूडेंट्स? सो दीज आर द सीरीज टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स। अब देखिए ऑक्सीजन आपका डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक दोनों फॉर्म में होता है। डाई ऑक्सीजन भी होता है और ओजोन भी होता है। 1 by 1 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। देखिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है, आपको पढ़ना भी है। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स इनके दिख रहा है स्टूडेंट आपको। सेलेनियम और सेलेनियम की बात करें और टैलेनियम की बात करें, देखिए एमोर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों ही फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, एमोर्फस भी और क्रिस्टलाइन भी। अब इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए। टॉप टू बॉटम जाने पर देखिए कितनी तेजी से इफेक्ट होता है। ऑक्सीजन का बहुत कम है, सल्फर उससे ज्यादा है, सेलेनियम उससे ज्यादा है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पर यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट में तो टैलेनियम की डिफरेंट है बट उसमें नहीं है। वहां पर भी लास्ट जो टेरिलियम और पोलोनियम है वहां पर थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टैलेनियम और पोलोनियम, टैलेनियम क्या है, मेटलॉइड्स है, और पोलोनियम जो है वो मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है, इसलिए उसका जो आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है। सल्फर की बात करेंगे आगे तो देखिए सल्फर आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, S6S8 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की आप ऑक्सीडेशन स्टेट बात करोगे तो सल्फर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कैसे करेगा आप देखिए यहाँ पर। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने स्टडी किए, सब में पी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल NH2 NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होते हैं, डाई वैलेंसी
तो अब ये अपनी ऑर्बिटल पूरी कर लेते हैं। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन अपने आप में डबल बॉन्ड ही फॉर्म कर लेती है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है क्योंकि उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच रिप्रेजेंट बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। ऑक्सीजन देखिए -2 -1 +1 +2 रिप्रेजेंट कर रहा है। सल्फर की बात करें तो सल्फर देखिए अलग अलग और बैलेंस पूरा कर रहा है। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में आपका सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लगभग सभी मेटल्स के साथ ऑक्सीजन आसानी से रिएक्शन कर लेता है और मेटल ऑक्साइड भी बनाता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो थे आपके ये आयनिक ऑक्साइड्स थे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ तक? ये आपके मेटल पेरोक्साइड की रिएक्शन है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड, नीचे वाली मेटल पेरोक्साइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने देख ली, देखिए इस ग्रुप में डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम जाने पर। सो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 सभी में लगभग, बस पोलोनियम को छोड़कर वहां +2 +4 होती है, बाकी सब में वही चीज है। ये इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिव इफेक्ट है इस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है 1.76 ओनली। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन OF2 में, O2F2 में, ये इनका हेलोजन के साथ कॉम्बिनेशन है जिसमें +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट हो रही है हेलोजन के साथ। डी ऑर्बिटल तो होती ही नहीं है इसमें, इसीलिए ये एनॉमलीज बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करती है पूरे ग्रुप में। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज ग्रेटर देन +2। सल्फर की बात करते हैं, देखिए +6 +6 +6, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी रिप्रेजेंट करती है। रीजन क्या है, वहां पर डी ब्लॉक वहां पर प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 6 कहाँ रिप्रेजेंट होती है, SF6 में, SEF6 में, TEF6 में। ठीक है, यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रिप्रेजेंट होती है। सो यू कैन नोट डाउन दिस स्टेज। अब आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, कहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं स्टूडेंट्स। देखिए ग्रुप 16 की एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के एलिमेंट की। तो देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, एटोमिसिटी का देख लीजिए। ऑक्सीजन गैस नॉर्मली डायटोमिक होती है। अदर एलिमेंट्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड एग्जिट एट सॉलिड स्टेट। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में होती हैं। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको रिएक्शन दिखाई भी थी इसकी ऑक्साइड और पेरोक्साइड की, दोनों की, जहां पर ये +1 +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है। मैक्सिमम कोवैलेंसी भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से बॉन्डिंग फॉर्म कर लेती है। देखिए आपको इसमें देख सकते हैं आप, नंबर डी ऑर्बिटल्स एग्जिबिट कोवैलेंसी मोर देन 4। ये इसकी एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, इसीलिए हाइड्रोजन से आसानी से बॉन्डिंग कर लेती है। जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देख लीजिए H2O, H2S, H2SE, H2TE, इन सब में हाइड्रोजन आसानी से बॉन्डिंग फॉर्म कर लेती है। पर ऑक्सीजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन के साथ H2E हाइड्राइड फॉर्म करता है, देख लीजिए आप सारे हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो यू कैन नोट डाउन दीज वैल्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं। वाटर कलरलेस लिक्विड, बाकी सब भी कलरलेस ही रहते हैं। पॉइजनस गैस होती हैं अपने आप में, ऑर्डर रिप्रेजेंट करें तो। बॉइलिंग पॉइंट देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन और सल्फर में आपका डिक्रीज फिर इंक्रीज होता है कंटिन्यूसली सल्फर के बाद। वाटर